साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है मुंबई के नाला सोपारा से। साथियों ये कहानी बहुत ही दुखद है। जब ये पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे क्या ऐसे भी हो सकता है। साथियों मुंबई से 70 किलोमीटर दूर नाला सोपारा में रहने वाला घर का मुखिया विजय चौहान अपनी पत्नी और एक अपने छोटे बेटे जिसकी उम्र लगभग 7 साल बताई जा रही है। साथियों ये परिवार लगभग कई सालों से जौनपुर से निकलकर जौनपुर में इनका गांव है कलीचा बाग में अभय चंद पट्टी गांव का रहने वाला कलीचा बाग के अभय चंद पट्टी का रहने वाला जौनपुर जिला से रहने वाला ये शख्स विजय चौहान पिछले कई सालों से मुंबई में जाके यही मजदूरी वगैरह कंस्ट्रक्शन जिसमें दीवार उवाल बनाई जाती, प्लास्टर किया जाता है, टाइल्स लगाई जाती है, यही सब काम का वो मिस्त्री था। और इसकी 8 साल पहले शादी हुई थी। साथियों विजय चौहान की उम्र 35 साल बताई जा रही है और इसकी पत्नी का उम्र 28 साल बताया जा रहा है और इसका एक बेटा है जिसका उम्र 7 साल बताया जा रहा है। पत्नी का नाम कोमल बताया जा रहा है। साथियों ये लोग मुंबई में रहते रहते कई सालों से लगातार रह रहे थे। इनको 7-8 साल हो गया था गांव आए, गांव भी नहीं आते थे, वही अपना रोजी रोटी कमाते थे, वही आगे बढ़ने के लिए सोचते थे कैसे 2 पैसा जोड़ा जाए। मेहनत मजदूरी करता था ये परिवार और बीबी घर में रह के अपने बच्चों के साथ समय बिताती और पति की सेवा करती, उसका खाना पानी कपड़ा लत्ता सब पत्नी करती। साथियों समय बीतता गया। 2 साल पहले की कहानी है। उस पत्नी की मुलाकात एक लड़के से होती है जो लड़के का नाम है मोनू विश्वकर्मा। वो भी वही सोसाइटी में चाल में वहीं रहता था, जो मुंबई वगैरह सोसाइटी गली को इसको चाल बोलते हैं, तो उसी चाल में रहता था। 20 साल का मोनू जब विजय चौहान अपने काम से बाहर चला जाता तो इसकी पत्नी मोनू विश्वकर्मा को घर में बुला के अपने से 8 साल छोटे लड़के को, अब सोचिए इसकी उम्र 28 साल है, कोमल की उम्र 28 साल है, और वो अपने घर में 20 साल के लड़के को बुलाकर वो सब करती जो नाजायज संबंध की श्रेणी में आता है। साथियों 2 साल से इनका लुका छुपा का खेल चल रहा था। हो सकता है इसमें 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इसका भाई विजय चौहान इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया हो, या तो कहीं सुनी सुनाई बातों पे झगड़ा हुआ हो, डांट फटकार लगाई हो। तो ये पत्नी कोमल जो है अपने ही पति को मार के इसकी हिम्मत तो देखिए इस महिला का। घर में जो टाइल्स लगे हुए थे वो टाइल्स को उखड़वा दी और वहां मजदूर बुला के कि अपने ही कैसे इन्होंने गड्ढा खन लिया, लाश दफन करने के मतलब लाश उसमें दफन हो जाए, इतना गड्ढा इन्होंने कर लिया। और गड्ढा करने के बाद
अपने ही शौहर, अपने ही पति को मार के, अपने ही सुहाग को मार के उस गड्ढे में दफन कर दी। और वहीं पास में ही जहाँ मजदूर लोग बैठे रहते नाला सोपारा में, उसी के चाल के आसपास में जाके 2 मजदूर लेके आती है, उसमें मिट्टी डलवाती है और फिर उसके ऊपर नई टाइल्स वापस लगवा देती है। साथियों, ये 15 से 20 दिन पहले की घटना है। विजय चौहान का भाई अखिलेश चौहान, वो भी वही नाला सोपारा में ही रहता है। लेकिन जब इसकी शादी हो गई, इसके भैया भाभी रहने लगे, तो ये सोचा कि भैया भाभी के पास रहने में अच्छा नहीं है, तो वहीं कहीं बगल में ही इन्होंने अपना खोली ले लिया, मतलब कमरा किराए से ले लिया। साथियों, जब अखिलेश काम की तलाश में चौराहे पे खड़ा रहता तो इसका भाई नहीं दिखता, तो भाई को फोन लगाता, बोलता भैया कहाँ हो? तो इसके भाई का मोबाइल इसकी भाभी के हाथ में रहता है। तो बहाना मारती नहा रहे हैं या कहीं बात कर रहे हैं, बाथरूम गए हैं या मोबाइल छोड़ के बाजार चले गए हैं। ऐसे कुछ दिनों तक इसकी भाभी ने बहाना बनाया। ऐसे करते करते साथियों 15 से 20 दिन बीत गया और ये अपने भाई से, अपने उस देवर से अपने पति का बात नहीं करवाई। मतलब भाई भाई का बात नहीं हुआ। जब भाई जिंदा हो तो ही तो बात होगी। भाई को तो पहले ही मार के दफन कर चुकी है, केवल बहाना बनाती। तो इसका भाई एक दिन फोन किया और फिर आया इसके घर पे आया तो उसको कुछ डाउट होने लगा, कुछ संदेह होने लगा इसके भाई को। फिर वो पुलिस लेके पूरे घर में छानबीन किया। तो जहां पे 4 टाइल्स नई लगी हुई थी उसको शक हुआ, क्योंकि जब वो कमरा लिया था तो वहां पहले से ऑलरेडी टाइल्स लगी हुई थी। फिर यहाँ नया टाइल्स लगाने की क्या जरूरत थी? और जो गड्ढा खनी थी, वो गड्ढा की मिट्टी जो है वही घर के बाहर ही मिट्टी भी पड़ी हुई थी। तो ये जो है अपने भाभी से पूछता है, भाभी ये टाइल्स कैसे यहाँ लगवाई हो? तो बोली थी ये टाइल्स टूट गया था तो तुम्हारे भैया ने इसको निकलवा के बदलवा दिया, ऐसा बहाना मारी। फिर भी विजय चौहान का भाई जो है अखिलेश चौहान को संदेह बढ़ता गया। तो उसने पुलिस वाले को कहा, साहब हमको इस जगह पे संदेह है, इस जगह को खुदवाया जाए। अगर कोई ऐसी बात नहीं होगी तो हम फिर से टाइल्स लगवा देंगे, लेकिन हमको संदेह है कि इस जगह को खुदवाया जाए। तो पुलिस वाले को भी डाउट गया। फिर पुलिस वाले 2 मजदूर बुला के उस टाइल्स को तोड़वाए और गड्ढा को जैसे थोड़ा थोड़ा खनते गए तो वहां से सबसे पहले एक बनियान दिखी, जो इसने समझा कि ये मेरे भाई की बनियान है। फिर और गड्ढा खाना जाने लगा। फिर उसमें से एक लाश मिली जो विजय चौहान की थी और वो बहुत बदबू मार रही थी। जैसे जैसे लाश दिखना चालू हुआ, बदबू से पूरा कमरा भर गया। और जब इधर पुलिस ये सब कर रही थी तो ये औरत अपने बच्चे को साथ में लेके कहीं निकल गई। अब चाल ही तो होता है, सारे रूम बने रहते हैं, कोई बहाना करके कहीं गली में से निकल ली और इसका प्रेमी जो 20 साल का है मोनू विश्वकर्मा, उसके साथ फरार हो गई। उसमें अपना गहना पूरा ले गई, जो नगद पैसे थे वो ले गई। और इसके घर वाले जौनपुर के लोग ये भी बता रहे हैं कि ये जो है इसका बैंक में कुछ पैसा जमा था, तो इसकी भाभी ने वो पैसा भी निकलवा के ले चली गई। साथियों सोचिए, जो है
एक पति जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा है और आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहा है, उसी पति को 28 साल की महिला 20 साल के लड़के के साथ नाजायज संबंध बना ली। और ये सोचिए, नाजायज संबंध बनाने के पहले ये सोची भी नहीं, ये लड़का इतना छोटा है, 20 साल का लड़का कोई जवान नहीं हो गया है। हाँ, उसके साथ नाजायज संबंध में, नाजायज रिश्ते में रहने लगी और उसी के साथ भाग भी गई। साथियों, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये 15-20 दिन पहले की हत्या है साथियों, लेकिन इस केस का खुलासा कल हुआ है। कल यानी 21 जुलाई 2025 को हुआ है। हाँ, 15-20 दिन ये सब दबा के लोगों को घुमा के रखी। अच्छा, एक बात और भी है, जैसे मान लो 2 भाई हैं, परदेश गए और भाभी भी गई, तो ऐसे ही उनका फोन फान का मैटर बहुत कम हो जाता है लोगों का। और जैसे फोन किए, भाभी ने उठा के बता दी, तो भी लोग उसी की बात को सही मान लेते हैं। अब भाभी के दिल में क्या पक रहा है वो तो वही जान सकती है, दूसरा कोई तो जानने वाला है नहीं साथियों। तो उसी की बात को भरोसा करके ये 15-20 दिन का समय बर्बाद हो गया समझिए, और कल जाके इस केस का खुलासा हुआ और लाश को पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से उनको मारी है, क्या कोई दवा खिला के मारी है, गला दबा के मारी है, चाकू से मारी है, कैसा, मतलब किस तरीके से हत्या की है वो मालूम पड़ेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और इसका असली पर्दाफाश तब होगा जब ये महिला पकड़ी जाएगी, जब इसको पुलिस गिरफ्तार करेगी और ये अपना जुर्म में क्या कहती है, क्या कबूल करती है, तब साथियों विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। अभी बस इतना ही मिला है कि अपने पति को मार के और उसी रूम में, जिस रूम में रहती थी, उसी में गड्ढा खन के उसको दफना दी, ऊपर से टाइल्स लगवा दी। और इसका मेन खुलासा टाइल्स लगना ही है। अगर टाइल्स न लगा होता, टाइल्स न चेंज हुई होती, तो शायद इसके देवर को शक भी नहीं होता। जो मृतक विजय चौहान मरा है, उसके भाई अखिलेश चौहान को शक भी नहीं होता। साथियों, जौनपुर से लेके मुंबई तक सारे परिवार दुखी हैं, सब गम में हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनके घर वाले बताते हैं कि बहू ऐसी नहीं थी। जब इन्होंने 8 साल पहले शादी किया, उनके घर के किसी सदस्य का बयान है ये, मैं वीडियो देख रहा था, तो साथियों बता रहे थे कि बहू तो ऐसी नहीं थी, हाँ स्मार्ट जरूर थी, बातूनी किस्म की थी, बातचीत में बहुत बिजी रहती थी। जैसे जैसे रहती नहीं, बहुत सी औरतें हैं चंचल टाइप की, चंचल होती हैं, बात बहुत ज्यादा करती हैं, ओवर बोल जाती हैं। हाँ, तो बातूनी किस्म की थी जो है, लेकिन स्वभाव से ठीक थी, ऐसा वो लोग बता रहे हैं। अब वो शादी किए, शादी करके लेके चला गया, 8 साल हुआ वहाँ। हाँ, और ये विजय चौहान 8 साल से रेगुलर ही वहाँ रह रहा है, तो ऐसे ससुराल वालों को इतना तो मालूम भी नहीं पड़ सकता। अच्छा, ये भी एक बात बता रहे हैं उनके घर वाले कि ये विजय चौहान की माताजी का कुछ तबीयत खराब था, तो अभी इनकी माताजी लगभग 1-1.5 महीने पहले आई हैं, मुंबई ही गई थी, 2-3 महीने वहाँ रह के अपना इलाज-उलाज करवा के तब ये आई हैं इनकी माताजी। कोई इनको बीमारी थी, कोई तकलीफ थी, तो ऐसा देखने से वो पत्नी नहीं लग रही थी। इसकी बहू जो है, हाँ, जिसने हत्या को अंजाम, अब वो दिया, कौन दिया, कैसे दिया, अब उसके पकड़ने के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन अभी जो शक लोगों का जो बता रहे हैं कि वही ने की है, तो एक लोगों का शक है केवल। अभी विस्तृत जानकारी उसके पकड़े जाने के बाद ही आएगी। तो साथियों देखिए जो है, जो महिलाएं, हाँ, अब क्या बोलें जो है इसमें,
कि कौन किसके दिल में क्या पक रहा है। कोई ज़्यादा बोले, औरत बोले तो भी आदमी बोले कि बहुत बोलती थी, कोई नहीं बोलती थी, चुपके से वार करती थी, तो लोग बोले साइलेंट किलर है ये जो है। हाँ, साथियों ये हमारे देश में जो है ऐसा सिलसिला जो है लगातार चल रहा है। अच्छा ये एक बात और है इसमें, जैसे मैं 4-5 केस का आपको उदाहरण दे सकता हूँ, अब ज़्यादा तो हम नहीं जानते हैं, नहीं बता सकते। जितनी भी महिलाएं ऐसा कांड कर रही हैं, अक्सर वह अपने आस पड़ोस में ही ऐसे गलत रिलेशन में हैं, आस पड़ोस में ही, घर के बगल, अगर शहर में रह रही, सोसाइटी में रह रही, उसके बगल बगल का ही कोई ना कोई निकल रहा है। और उसके एक और इसमें बात है, जितनी भी लगभग ये महिलाएं कांड की हैं, इसमें एक बात ये भी है, अपने से कम उम्र के बच्चे को अपना प्रेमी बनाई हैं। जैसे कोई महिला 40 साल की है, तो वो जो है 22 साल के लड़के के साथ अवैध संबंध में मतलब भाग गई जो है। 40 साल की महिला 22 साल के लड़के के साथ भाग गई। ये 28 साल की महिला 20 साल के लड़के के साथ भाग गई। अभी एक और हमने कहानी सुनाया था आपको, दिल्ली द्वारिका से जो है, भरा पूरा बढ़िया परिवार था करण का, इनका जो है। करण के चचेरा भाई जो है राहुल, राहुल के साथ रिलेशन में थी, अपने पति को मार डाली। या सोनम राजा रघुवंशी का केस ले लीजिए जो है, मुस्कान का ले लीजिए जो है, जितने भी औरतें ने ऐसा कांड किया है, सबकी उम्र 10-20 साल 15 साल ज्यादा ही है औरतों का उम्र, और जो उनका बॉयफ्रेंड है, जो उनका प्रेमी है, वो 10 साल 15 साल 20 साल छोटे ही उम्र के हैं। तो बहुत बड़ी विडंबना है साथियों। पहले के जमाना में ऐसा कहा जाता था, लड़की अगर 20 साल की है तो लड़कियां 30 साल का 35 साल का होना चाहिए। और आज के समय में लड़कियों का मोह माया देखिए, अगर लड़की 40 साल की है तो उसका बॉयफ्रेंड 20 साल 22 साल का होना चाहिए। एकदम उल्टा है वो हो गया। जैसे पहले लड़की की जो आयु रहती थी, वो पुरुषों की आयु ऐसा बताते थे, डबल बताते थे। लेकिन अब महिलाओं की उम्र डबल हो रही है और लड़कों की प्रेमी की उम्र उनसे आधी हो रही है। अक्सर ऐसे केसों में देखा जा रहा है साथियों। साथियों, इसमें जैसे और भी खुलासे होते हैं, आप लोग न्यूज़ पर, टीवी पर देखते होंगे खबरें। ये महिला अगर आप लोग को कहीं दिखे, हम तो फोटो नहीं दिखा सकते हैं, हम केवल कहानी क्रिएट करते हैं। हाँ, क्राइम रिपोर्टर हैं, केवल कहानी बता सकते हैं, फोटो नहीं दिखा सकते। तो आप लोग को फोटो दिखे, अगर ये महिला और इसका आशिक कहीं दिखे तो जरूर पुलिस को इन्फॉर्म करिए। इसमें पुलिस की सहायता करना हमारा आप सभी का धर्म कर्तव्य है साथियों। ठीक है? और आप लोग का जो भी राय सलाह होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर यही वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं हमारे, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए साथियों। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम साथियों।